रहे थे? काल पढ़ रहे थे। काल में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ लिया था? भूतकाल और दूसरा वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। और 6 भेद वर्तमान के कितने हैं? 5 भेद। अब हमें तीसरा पढ़ना है, कौन सा? भविष्यकाल। भूतकाल में हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसा कार्य, क्रिया द्वारा ऐसा कार्य जो किस समय में, बीते हुए समय में हुआ हो, और उस समय को हम क्या कहेंगे? भूतकाल। जो काम क्रिया द्वारा वर्तमान समय में हो रहा हो, उस समय को हम कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल। और वैसे ही हमारा भविष्य काल है कि क्रिया द्वारा किया गया ऐसा काम जो आपके भविष्य में होने वाला हो या भविष्य में होने की संभावना हो, ऐसे जो वाक्य होंगे या ऐसा कार्य होगा, वो किसमें आएगा? भविष्य काल कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े थे, वर्तमान में हमने 5 भेद पढ़े हैं, और भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो आपके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भविष्य काल डालना है हेडिंग। द्वारा क्रिया द्वारा किया जाने वाला, क्रिया द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य जो आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब क्या होगा? भविष्यकाल। जो आने वाले समय में होने वाला हो, जो आने वाले समय में होने वाला हो, भविष्यकाल कहलाता है। भविष्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट नीचे से लिखो, इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्य। नंबर 2, संदिग्ध भविष्यकाल। और नंबर 3 है आपका हेतु मद भविष्य। और हेतु मद किसमें है आपका? वर्तमान में। ठीक है, ये याद रखना है। भव्य उसमें भूतकाल में है कि नहीं है? हाँ, भूतकाल में भी, तीनों में है। वर्तमान में बस नहीं है। भूतकाल में हेतु मद क्या पढ़ा था हमने? भूतकाल। और वर्तमान में वही वाला एक क्या हो गया है? कम हो गया है। उल्टा सीधा बताते हो हैं, कुछ पूछो कुछ बताते हैं। सामान्य भविष्य लिख लिए तीनों। अब सामान्य भविष्यकाल हेडिंग डाल दीजिए। सामान्य भविष्यकाल में देखिए परिभाषा वही रहेगी जो अभी हमने भविष्यकाल में लिखी कि क्रिया द्वारा किया जाने वाला ऐसा काम जो आपके आने वाले समय में होने वाला हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? सामान्य भविष्यकाल। जैसे हम लिखें उदाहरण इसका, हम अध्यापक बनेंगे। हम अध्यापक बनेंगे, ये किसमें आएगा? आपके भविष्यकाल। मतलब कि आपका ये जो काम है ये कब होने वाला है? भविष्य में, आने वाले
समय में होगा ये काम, तो इधर पर क्या हो जाएगा आपका, ये किसका वाक्य बनेगा, भविष्यकाल का। ठीक है, तो इसे परिभाषा लिख लीजिए यही कि क्रिया द्वारा किया जाने वाला काम, क्रिया द्वारा किया जाने वाला काम आने वाले समय में, क्रिया द्वारा किया जाने वाला काम आने वाले समय में हो, सामान्य वर्तमान कहलाता है। सामान्य वर्तमान कहलाता है, सॉरी, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। लिख लिया क्या? आधे लोग जो जग के लिख रहे होंगे वो ना लिखेंगे, और जो सिर्फ छाप रहे होंगे कुछ भी बोले रहो वो लिख लेंगे। भविष्यकाल है, ठीक है। उदाहरण लिखो, हम अध्यापक बनेंगे। हम अध्यापक बनेंगे। दूसरा उदाहरण लिखो, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो ये दोनों क्या है, आपके ऐसे काम है, क्रिया द्वारा किए जाने वाले ऐसे काम जो कब होने वाले हो, आने वाले समय में। जो समय आने वाला है आगे, उस समय में जो काम होंगे वो आपके किस में आएंगे, भविष्यकाल के अंतर्गत आएंगे, वो भी सामान्य भविष्यकाल। ठीक, लिख लिया उदाहरण। अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए दूसरा, संदिग्ध भविष्यकाल। संदिग्ध भविष्यकाल। इसमें लिखो, इससे ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संदिग्ध भविष्य, अभी भूत और वर्तमान ही चल रहा है दिमाग में। संदिग्ध भविष्यकाल या उसी को संभाव्य भी कहते हैं, ठीक है, या संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे उदाहरण इसका लिखेंगे, शायद चोर पकड़ा जाए। परिभाषा क्या लिखी हमने कि ऐसा कार्य क्रिया द्वारा किया जाने वाला जो आपके भविष्य में होने की क्या हो, संभावना हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल हो जाएगा। इसमें वर्ड लगा हुआ है आपका एक शब्द शायद। शायद चोर पकड़ा जाए, मतलब भविष्य की बात हो रही, पकड़ा जाए, ये हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना है हमें इस चीज की कि शायद चोर पकड़ा जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, संदिग्ध भविष्यकाल या संभाव्य भविष्यकाल। दूसरा, कदाचित, ये वाला ऊपर वाला लिख लीजिए,
कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। देखिए ऐसे वाक्यों में जो आपके संभाव्य वाक्य होंगे तो इसमें आपके संभावना वाले जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं वाक्य में दिए होंगे। जैसे आपका ये कदाचित शब्द दिया होगा, अगर पहचानना है तो शायद दिया होगा, संभवतः दिया होगा, या लिखा होगा संभव हो कि ऐसा हो सकता है। तो मतलब ऐसे शब्द जो दिए होंगे, इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये संदिग्ध या संभाव्य भविष्यकाल है कि नहीं। ठीक है, वाक्य में ये शब्द जरूर दिए होंगे आपके। ठीक है, शायद ऐसा हो या हो सकता है ऐसा हो, ऐसे टाइप से। ठीक, तो ये दोनों उदाहरण लिख लीजिए। उसके बाद डाल लीजिए लास्ट कौन सा बचा है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां पर हेतु हेतु मद भविष्य मत भविष्य काल कहलाता है। क्या लिखा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे, वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं। जैसे हम लोग कल बना रहे थे भूतकाल में, इसी तरह के वाक्य बना रहे थे, तो इसका अगर भूतकाल में बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ इसका क्या बनेगा, अगर भूतकाल बनाएंगे इसका, वह आता तो मैं जाता। मतलब कि अब काम नहीं हो पाया, अगर वो नहीं आया मैं नहीं गया, अगर आ जाता तो मैं जाता। और इसमें क्या है, वह आए तो मैं जाऊं, अभी मैं जाने के लिए क्या हूं, बैठा हूं, काम मतलब अभी भविष्य में होने वाला है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, इसका भविष्यकाल। दूसरा बताओ कोई वाक्य, क्या बता रहे हो, फसल वाला क्या बता रहे थे अभी, बोलो फिर। हाँ, क्या बना सकते हैं, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। मतलब कि ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें आपका क्या बोध हो कि कार्य आपका भविष्य में होने वाला हो, वैसे वाक्य आपके हेतु हेतु मत भविष्य में आएंगे। और इनकी पहचानने की से एक वो क्या है कि पहले आपका क्या लगा हो, यदि लगा होगा, और बीच में क्या लगा होगा, तो लगा होगा। तो उसमें तो शब्द तो बीच में कनेक्टिव वर्ड एक जरूर दिया होगा जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें परिभाषा भी लिखी है कि किसी एक कार्य का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो। तो इसमें जो आने वाला कार्य है वो किस पर निर्भर है, मतलब अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब एक क्रिया दूसरे पर क्या है, निर्भर है। इसी तरह ये है कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। जैसे हो जाए
कमाए तो मैं खाऊं। बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये भी भविष्य में आ रहा है, तो ये तीनों वाक्य आप लिख लीजिए। वह कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके जो काल वाले में तीन हमने पढ़े, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये काल वाले में तीनों काल हमने पढ़ लिए। वर्तमान काल क्या होता है, भूत क्या होता है, भविष्य क्या होता है। अब मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, उसको आपको सारे उसमें बना के बताना है कैसा है। ठीक है। देखा जाता होगा, ये कौन सा वाक्य है, किसके अंतर्गत आएगा ये? किसमें आएगा? हाँ, वेरी गुड। ये किसमें आएगा? आपके संदिग्ध वर्तमान में आएगा। देखा जाता होगा, कल बताया था ना, होगा होगा लगा होगा। तो आप इसी के बताओ, इसमें क्या, इसका वो बताओ क्या बनेगा भूतकाल में। संभाव्य वर्तमान क्या बनेगा इसका? संभाव्य वर्तमान बताना है, आसन्न भूत बताना है, पूर्ण भूत, रुको, पूर्ण भूत बताना है इसका, और क्या बताना है? संदिग्ध भूत, संभाव्य भूत, नहीं है, देखो पहले आ रहा है उतना बताओ पहले। ये आपका अपवाद में है थोड़ा, इस वजह से मैंने इसको लिखा है। इसके जितने बना सकते हो उतने बताओ, जो जो आपने पढ़े हैं। अभी वर्तमान क्या बनेगा? आसन्न भूत में और पूर्ण भूत का क्या होगा? सही सही बताना, मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, जो बता रहे हो वही लिख रही हूँ बस। बाद में गलत हो तो फिर निपटना। सब आवाज सुनाई दे रही, कौन बोला? संदिग्ध भूत बताओ इसका। संदिग्ध भूत क्या होगा इसका? देखा गया होगा। अच्छा, आप संभाव्य भूत और संभाव्य भविष्य, इसमें से कौन सा समझ में आ रहा है आपको? संभाव्य भविष्य इसका क्या बनेगा? किसने बताया? वेरी गुड। हाँ, अब संभाव्य भूत भी बता दो, एक बचा हुआ है। संभाव्य वर्तमान जैसे बनाए हो वैसे ही वो भी बन जाएगा, बस भूत में चेंज कर देना है उसको भूत बना देना है। इसका होगा देखा गया होगा, सेम हो जाएगा। संदिग्ध भूत और संभाव्य भूत एक ही होगा, क्योंकि आपका ये पार्ट नहीं है ना। संभाव्य भूत पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? नहीं है ना पार्ट में, तो दोनों का एक ही रहता है। ठीक है, सेम वही होगा। सबसे पहले आप बताओ, इसमें जैसे ऊपर लिखा है देखा जाता होगा, ये आपका क्या है? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या हो, किसी भी वाक्य में, कार्य में क्या हो, आपके संदेह हो, लेकिन वो वर्तमान में हो रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। दूसरा हमने पढ़ा संभाव्य वर्तमान, जो पढ़ा था, संभाव्य वर्तमान में क्या परिभाषा पढ़ी थी
कि जिसमें क्या हो, कार्य के होने की संभावना हो वर्तमान में, ठीक है, देखा जाता हो, इसका हो जाएगा। ठीक, आसन्न भूत, इसका बनेगा तो क्या बनेगा, जिसमें काम क्या हो रहा हो। आसन्न भूत को ही कौन सा, अपूर्ण भूत भी कहते हैं ना, तो आसन्न नहीं, सॉरी, आसन्न भूत में क्या पढ़ा है हमने, हाँ, तात्कालिक वाला। तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूत में देखा जाता है, मतलब कि काम क्या हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है। पूर्ण भूत में क्या है, जिसमें काम पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, या काम को बीते हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, था लग जाएगा। इसके बाद संदिग्ध भूत का क्या है, देखा गया होगा, ठीक है, इसमें क्या है, संदेह है हमें। संदिग्ध और संभाव्य दोनों एक ही हैं। आपके ऑप्शन में जब हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें संभाव्य वर्तमान का प्रकार नहीं है, संदिग्ध दिया हुआ है। लेकिन एक आपको जो कल बताया था मैंने, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2019 में, उसमें उन्होंने संभाव्य भूत ऑप्शन दिया था, संदिग्ध नहीं दिया था। जबकि अब तो उसमें हमें देना चाहिए ये वाला, तो उन्होंने क्या दिया था, ऑप्शन में ये दिया था। तो दोनों का अर्थ एक ही आता है, तो अगर ये दे देगा तो आपको ये भी टिक कर देना, अगर ये देगा तो ये टिक कर देना, ठीक है, दोनों का वही, इसलिए मैं लिखवा दोनों के अर्थ एक ही निकलेंगे। देखो, देखा गया होगा इसका बनेगा और इसका भी वही बनेगा। इसके बाद संभाव्य भविष्य में क्या हो जाएगा, देखा जाएगा, मतलब कि काम कब होगा, आने वाले समय में होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने तीनों काल पढ़ लिए। काल में किसी को कोई समस्या है? पहला हमने क्या पढ़ा है, भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद पढ़े हैं, 6। वर्तमान के कितने पढ़े हैं, 5। और भविष्य के कितने पढ़े हैं, 3। हेतु हेतु मद जो है आपका तीनों में है, वर्तमान, भूत और भविष्य में, सॉरी यार भूल जा रहे हैं, वर्तमान में नहीं है। और हेतु हेतु में क्या होता है आपका, कि कोई भी काम होता है उसमें यदि स्टार्टिंग में लगा होगा और बीच में क्या लगा होगा, तो लगा होगा, ठीक है। आसन्न भूत में क्या परिभाषा रहती है, इसके बाद आपका रहा होगा, रही होगी, किसमें आता है, किसमें आता है, अपूर्ण भूतकाल की क्या परिभाषा है, जिसमें काम क्या हुआ हो, समय अपूर्ण। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जिसमें आपके ठीक समय का पता नहीं चलता है। जैसे लिखा बच्चा रोया, तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ठीक समय का, बच्चे कार्य के समाप्त होने के समय का पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा सामान्य भूतकाल, ठीक है। कुछ मैं उदाहरण पूछ रही हूँ, कुछ बताना है, इसके बाद फिर नया शुरू करते हैं टॉपिक कुछ। मैं खाना खा चुका था, अब बताओ इसमें कौन सा होगा, भूतकाल ने बताना है, भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत होगा, ये पूर्ण भूत में होगा, क्योंकि काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जहां पर काम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वहां पर कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल। दूसरा एक बताइएगा, वह कविता गायन कर, सॉरी, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण करिए। रमा विद्यालय जाती है, ये आपका कौन सा होगा अगर बताया जाए तो, वर्तमान होगा। और कौन सा वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है ये, रमा विद्यालय जाती है। अब इसको बनाना है किसमें, अपूर्ण भूतकाल में। वेरी गुड। रही थी होगा कि रही है, अपूर्ण भूतकाल बनाना है ना, तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, काम को समय हुए काफी समय बीत चुका होता है, लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है कि काम कब समाप्त हो रहा, शुरू हुए उसको समय हो चुका, तो ये इसका क्या बनेगा, रमा विद्यालय जा रही थी, ठीक है। ऐसे ही पेपर में पूछेगा आपसे कि कोई आपको दे देगा कि अच्छा ये बताओ, अगर लिख दिया जाए रमा विद्यालय जा रही थी, इसका सामान्य वर्तमान बनाओ तो क्या बनाते, रमा विद्यालय जाती है, ठीक है। अच्छा एक और बताना, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, अच्छा रही, मैं ये कर दूं, बारिश हो रही है, ये क्या हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा ना, और अगर रही थी लगा देंगे तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक।
पानी बह रहा था, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। इसमें आपका ऑप्शन क्या है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। अब देखो, अभी वैसे हम लोग क्या क्या बता रहे थे, भविष्य में जा रहे थे ना, लेकिन ऑप्शन आपकी किसके दे रहे? ये वर्तमान के किस भेद में आएगा? तो किस में आएगा? सामान्य तो है नहीं, इसके बाद दूसरा देखते जाएंगे जो जो हमने पढ़े हैं। तो ये कौन सा है आपका? संदिग्ध। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें? संदेह, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह पढ़ रहा होगा। ठीक, तो मैं जाऊं, किसमें होगा? भविष्य में होगा ना। अब इसके बाद बताओ,